तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फ्लाइट में रहती हूँ और मैं नवादा की तरफ से हूँ। काय में रहती हो? फ्लाइट में? डेरा में रहती हूँ। अच्छा, अभी आपने क्या बोला? काय में रहती हूँ? फ्लाइट में। फ्लाइट? फ्लाइट नहीं है? डेरा, फ्लैट। अच्छा, फ्लैट बोली है, फ्लाइट। फ्लाइट अलग होती है, फ्लैट अलग होता है। अच्छा, ये बताओ आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी, ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों, पहले बहरे थे क्या? तो पाप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। अच्छा। तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई। चार में पहले पाँव किसके पढ़ूं, किस किस के पाँव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा हैं? नहीं, और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से, यहाँ इनकी आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो। गजब। 4 सास। कितने साल के हैं? 60 साल के हैं। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सासवा? बात तो सही है। नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं गाड़ी से। तो चारों ने मिलके 2 तोड़ दिए। ऑपरेशन हुआ है अभी। तब ठीक है पाँव? हाँ, अभी ठीक है। तो चल पाते हैं? अब देखो, ज्यादा ना चल पाए, नहीं 5 भी ले आए। हाँ बोलो। माइक उल्टा है, सीधा करो। माइक उल्टा। अच्छा, ये बताओ आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी, ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों, पहले बहरे थे क्या? आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की है। आप पता, और आपकी? 30 साल है मेरे। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर लिया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना, तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। ज्यादा खर्चे होते तो हाथ उठाने को दौड़ता फिर। अरे बोल देना, बढ़ऊ चुपचाप बैठे रहो। भगवान ने तो ये भी कहा, मैया मोरी मैं नहीं माटी खायो, मैं नहीं माखन खायो। खाए थे भगवान, मिट्टी खाए थे कि नहीं? अच्छा जी। तो फिर वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं खाए, तो क्या भगवान झूठ बोलते हैं? ठीक है, समझ गया। तो भाई भगवान, आपको क्या लगता है भगवान मजाक नहीं करते? बिल्कुल मजाक के मूड में भगवान मजाक भी करते हैं। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम लोग के घर के सामने मंदिर है, तो वहाँ हम लोग 1.5 साल से मतलब आरती करते थे, लेडीज जेंट्स सभी मिलके। लेकिन उतना 1.5 साल करने के बावजूद फिर कुछ दिन के बाद सब मना करने लगा कि लेडीज को आरती नहीं गानी चाहिए, आरती नहीं करनी चाहिए। किसकी आरती? भगवान जी की, राधे श्याम की, दुर्गा जी का। कौन मना कर रहा था? वहाँ का पब्लिक जितने हैं। तो उनके लिए आप ऐसा कर सकती हो, मिर्ची का धुआं निकालना पड़ेगा गुरुजी, और उन्हें उल्टा मतलब... लटका के नीचे से मिर्ची का धुआं, तब फिर वो बोलेंगे हाँ कर लो आरती। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? पंकज। आपके दोस्त लोग शराब पीते हैं कि नहीं? हाँ, पीते हैं। आप पीते हो? बट हमने छोड़ दिया इनके कहने पे। और आपके दोस्त लोग गुटखा खाते हैं? खाते हैं। आप? आज तो हमने नहीं खाया क्योंकि यहाँ आना था ना। अच्छा, गुटखा खाने का एक फायदा हमें बता दो तो हम भी खाना स्टार्ट करें। अब हम आपको क्या बताएं गुरुजी, आप हमें बताओ। ना ना, आप बताओ। ताकि हम छोड़ दे ना, हम तो ऐसा, आप कृपा करो कि हम भी स्टार्ट कर दें। अच्छा। हेलो गुरुजी, राधे राधे। धरती की उल्टी है। धरती उल्टी क्यों है? उल्टी कहाँ है? सीधी सीधी है, गोल है पृथ्वी। गुरुजी, तो मेरे प्रश्न कि भूत क्यों होते हैं? भूत क्यों होते हैं? भूत इसलिए होते हैं
ताकि लोग भूत के डर से भगवान का भजन करें। अच्छा। गुरुजी जी प्रणाम। कौन सी वाली पीते हो? अरे यही 90 वाली देसी। पौआ? जी साहब। तो पौआ 90 का आता है? जी जी। शराब पीना फायदा है, इससे कोई फायदा है? नुकसान होता है साहब, लेकिन मन नहीं मानता साहब। तो मन को मनाओ। अब नहीं पियोगे ना? अब नहीं पियेंगे साहब। पक्का? जी। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? कसम से साहब नहीं पियेंगे। माँ कसम? जी कसम से नहीं पियेंगे। माँ कसम खा के बोलो, माँ कसम आज से शराब नहीं पियेंगे। बोलो। अरे कसम से साहब पियेंगे नहीं। किसकी कसम? हाँ हमारी। अच्छा। माँ की कसम खाओ। आज के बाद साहब नहीं पियेंगे। प्रणाम साहब। आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। कैसे हैं? जी बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। जी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं सनातन मानना चाहता हूँ। क्यों आना चाहते हैं सनातन में? सनातन धर्म इसलिए आना चाहता हूँ कि सनातन में प्यार है, मोहब्बत है। मैं टोपी लगा के 4 दिन से घूम रहा हूँ, ना ही मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर मस्जिद में कोई टीका लगा के चले जाए तो उससे 10 सवाल जवाब पूछते हैं कि क्यों मस्जिद में आया है हिंदू लोग। हाँ मैं ना 4-5 दिन से फिर रहा हूँ, सबने प्यार से मोहब्बत से मुझे देखा, मान सम्मान करा मेरा। तो आप यदि मुसलमान हैं और हिंदू होना चाहते हैं जी, तो आपके घर वाले, परिवार वाले, आपकी समाज आपत्ति नहीं करेगी? करे जी, फोन आ रहे बिनु करे कहने लगा तो घर आ जा, अपना नहीं पुलिस हटवा देगा मैं से। आप मुसलमान हैं, मुसलमान ही रहिए। मुसलमान रह के ही भगवान के चरणों में अत्यधिक प्रेम करिए, तो हम सनातनी आपको इस रूप में ही स्वीकार कर लेंगे। मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन तक हो गई, मेरे बिना राजी की तो पत्ता ना अंत। और मेरे बिना राजी की पत्ता ना अंत। एक बार जो बोलने एक लंकु जो बोलने कर्म करो फल की इच्छा मत करो। सही है। बताया के बारे में क्या है? तो कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। और 81 का व्रत रहती हूँ तो सब जने कहते हैं सबरी सूख गई। तो खा लिया करो कुछ। लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते पंखा, और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलते हैं। अबे साले। हाँ। तो आपके पति पूजा नहीं करते? ना। किसकी पूजा करते हैं? वे किसी की ना करते, बकरियां चुंगाते हैं। क्या करते हैं? बकरी चुंगाते हैं। अच्छे। हाँ। कितनी बकरी हैं आपके घर में? हमारे होंगी 15-16। तो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ। आपका पंखा बंद तो नहीं करते? आपके बारे में हमारे छोटे छोटे देवर गंत शब्द बोलते हैं, हमें चिढ़ाते हैं, तो कहते ढोंगियां उड़ रहे हैं, बेल खेल रहे हैं। श्री राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में सो नमन नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना वो लाइक और सब्सक्राइब करूंगा कि आपको धन्य कर दूंगा। राधे राधे गुरुजी। जी जी महाराज जी, जब से हम आपको फॉलो किए तब से मतलब कि हमारा एक्सीडेंट हो गया कि हम तुरंत कोमा में चले गए। आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए तो हम बच्चे। तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी मतलब नहीं तो काम बच्चों करें। के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 2 बेटे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। राधे राधे प्रभु जी जी। चरण में दासी की प्रणाम स्वीकार करे प्रभु जी। हमको बहुत अच्छा हुआ आज, जी बहुत आनंद आया आपके साथ में आज। अच्छा लगा। शुक्रिया जी, शुक्रिया 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 शुक्रिया। बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है। हाँ अरे आपका ही है, कंफर्म है। अभी 2 साल का हुआ है, लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, मतलब साफ नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले, कुछ तो बोलता होगा। आ ऊ ही कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। 2 कदम आगे है आपसे। अब बोलेगा, जब 3 बोल रहा है तो 4 भी बोलेगा। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है, मतलब आपसे आगे जाएगा है?
वो कहते हैं ना सर, बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही। अरे 10 नंबर ही ना बना देना उसको। और महाराज जी जैसे जोड़ी ऊपर से बन के आता है बोलते हैं भगवान, तो किसी का डबल शादी होता है वो कैसे? उसकी डबल जोड़ी बन गई। सर राधे राधे। सर जी मैं आपको सर ही बोलती हूँ। हाँ? जी सॉरी महाराज जी। मैया आप कैसे हैं? कृपा है। जी सर मैं कल की आई हूँ आपसे आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए, कल पूरा दिन नहीं कुछ खाया, नहीं मालूम प्रसाद खाते वो भी नहीं मैंने खाया, मैं रोते रहती हूँ, आपसे बात नहीं हो पाई सर। पर हमारी आखिरी चाहती थी हम आपसे बात कर लें। ठीक है सर मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। अभी मैंने एक लड़की को काली नागिन कहा था। हाँ हाँ तो उसे पता चल गया। हाँ तो मुझे ये कह रही तुमने मुझे काली नागिन क्यों कह दिया? मैंने कहा चल नागिन नहीं काली तो आई तू। तो बोली कि तेरी मेरी शादी होगी अगर तुमने वहां जाके मतलब ये बात दोबारा ना करी कि मैं काली नागिन नहीं हूँ। तो वो तुमसे शादी करने को तैयार है? अजय मुझे तो नहीं करनी शादी। नहीं करनी? नहीं कहा, वो पीछे पड़ रही मेरे। तो मत करो ना। अजी कह रही कि मतलब तुमने मुझे काली नागिन कहा, तू भी काला नाग, अब हमारे सपोले पैदा होंगे। बताओ। सही है। तो आपने उसको नागिन कहा, उसने आपको नाग कह दिया है साहब, बराबर। तो सपोलो की बात कहाँ से आएगी इसमें? अब सपोला जब आएंगे तब देखेंगे वो सपोली। अजी मैंने मम्मी को भी बताया, मुझे डर लग रहा था। मम्मी कह रही जब मतलब मम्मी उल्टा ही बोल रहा है हमेशा, अगर मतलब तुझे तेरे जैसे मैं कोंडा को पाल सके, हम सपोलो को नहीं पाल सकते, और कर ले काली नागिन कह ले वहां जा के। शराबी से काहे कर ली शादी आपने? पहले नहीं चेक किया था? पहले सही थे गुरुजी। तो आपके शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। एक सवाल है, बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम। मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए। शादी नहीं हो रही है आपकी? नहीं अभी नहीं हुई। शादी क्यों करना है आपको? काहे करनी है शादी? करना है। काहे? क्यों? क्यों करनी है बताओ। करना है मेरे को। वही तो पूछ रहे हैं भगवान, करनी है पर काहे करनी है, क्यों करना है बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। जब तक ये नहीं बताओगे शादी नहीं होगी। भाई कारण बताना पड़ेगा। शादी क्यों करनी है, कारण बताओ। क्यों करनी है बताओ, जल्दी बताओ। कूदियाँ 5वीं मंजिल से सर। 5वीं मंजिल से कूद के सीधे सड़क पे आई? नहीं, दूसरे की छत पे कूदी थी रस्सी बांध के। ये सब खुरापात कर लेती हूँ मैया। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। भगवान हम इंसान। ब्रह्मा जी की तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू। वो ज्यादा पैसा कमाता है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई? दिल्ली में कनाट प्लेस में अटलांटा प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है मैनेजर के तौर पे। मतलब देखो, इसलिए कहते हैं सोचो कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती। लेकिन जो है हमारे भारत के कुत्ते हजारों साल से लेबन में ही रहते हैं। क्या नाम है आपका? ब्रह्मपाल। हाँ ब्रह्मपाल नाम है। क्या? ब्रह्मपाल। पोपट। ब्रह्मपाल। ब्रह्मपाल। अच्छा, प्रेमपाल। पक्का वादा करो नहीं पिएंगे? पक्का वादा करो ना। हाँ छोड़ना बिल्कुल, पीना मत। अभी क्या जा रहा है, घर में जाके पी लेंगे। अगर तो उनको ये कौन है आपके? ससुर जी है मेरे।
ससुर जी हैं। ना अच्छी सेहत थी गुरुजी, दारू पी के और बीड़ी पी के पूरी सेहत खराब कर ली। खाना पीना भी तो होना चाहिए उस हिसाब से। मम्मी भी नहीं है ना, सासू माँ नहीं है। तो उन्हीं की याद में तो नहीं पीते? नहीं, पहले से ही पीते हैं। पक्का वादा करवाओ। करवा लिया उनसे, अब नहीं पियेंगे, पक्का वादा किया उन्होंने। वो गाना सुन लिया होगा ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तो गम में तो है ही बेचारे, डोकरी चल बसी है। गुरुजी, मेरा एक और प्रश्न है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आलस बहुत आता है, तो उसे कैसे कम करें? आलस्य कौन है आपका? रिश्तेदार क्या लगता है आपका? मतलब कुछ भी हम करते हैं तो पहले बताओ, आलस्य से आपका क्या रिश्ता है? क्या लगता है आपका? कुछ नहीं लगता है क्या? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है आलस्य। कौन है हमारा? शत्रु। तो जब शत्रु आता है तो क्या करना चाहिए? उसका सामना करना चाहिए। हाँ, हारना नहीं है, हराना है। आप चप्पल पहनती हो? जी पहन। पाँव में के सिर पे? सिर पे पहन। में तारे आए पैर जटिए करे सॉरी पैर। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा दिन। बहुत वायरल हुआ था। अब क्या बोला था बिहार वासी को? सो सरकार को नीतीश रहना चाहिए। कल सरकार नीतीश का बन गया बिहार में। अच्छा, तो नीतीश जी के लिए बोला था कि बन जाओ ना तो गौ हत्या बंद करा देना। तब बोलना बाबू से कि नीतीश बाबू गौ हत्या बंद कराओ। आपका बात सुन लिया बिहार वासी। बिहार बीजेपी का हो गया सर। राधे राधे। राधे। शराब पीते हो? जी, मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी पी रखी है? जी बाबा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है जी? कौन सी वाली? रो लिपस्टिक। हाँ, कितने की आई है? कितने की आई है? 1 क्वार्टर। कितने की? 1036 130 की। हाँ। पत्नी है? पत्नी तो धोखो देगी, केस लगाई बाबा। पैग पैग कर देने बोतल में चाड़ी, तू की सन छड़ना नहीं ऐसी छड़ी यारी। बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है। हाँ, अरे आपका ही है, कंफर्म है। 2 साल का हुआ है लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, साफ नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले? कुछ तो बोलता होगा, आ ऊ ही कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। 2 कदम आगे है आपसे। अब बोलेगा, जब 3 बोल रहा है तो 4 भी बोलेगा। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है, मतलब आपसे आगे जाएगा है? कहते हैं ना सर, बाप नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही। अरे 10 नंबर ही ना बना देना उसको। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। भगवान हम गुरु जी, इंसान हैं। ब्रह्मा जी की तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। मैं बाबा टिल्लू। टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू। हेलो। हाँ जी। राधे 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 गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया, मैं आपको मैया दिख रही हूँ, बहन। अब उसे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा, ये गाना है, मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। आजकल आप लोग ये गा रहे हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दी। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। हाँ, ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? अभी भी प्यार कर ही रहा है। कोई बहू अपनी सास और ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करते हो, लेकिन सास ससुर अगर बहू की कदर ना करे और हर वक्त बोले घर से निकलो टाइप के अगर कोई ताने देता है, तो क्या बहू क्या करे? कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, बाद में उनका प्रेम जाके किसी एक बच्चे में जाके प्रेम टूट जाता है और दूसरे को वो इग्नोर करने लग जाते हैं। इस व्यवहार से भी माता पिता को नरक की प्राप्ति होती है। बहुत वायरल हुआ था। अब क्या बोला था बिहार वासी को? सो सरकार को नीतीश रहना चाहिए।
कल सरकार नीतीश का बन गया बिहार में। अच्छा, तो नीतीश जी के लिए बोला था कि बन जाओ ना तो गौ हत्या बंद करा देना, तब बोलना बाबू से कि नीतीश बाबू अब गौ हत्या बंद कराओ। आपका बात सुन लिया बिहार वासी, बिहार बीजेपी का हो गया सर। राधे राधे। राधे। मेरा नाम विवेक हुआ और 1-1.5 महीने पहले हमें एक लड़का हुआ है ठाकुर जी की कृपा से, तो उसका नामकरण अभी तक हुआ नहीं है, तो कृपया करके नामकरण करवा दीजिए, नाम कोई अच्छा। तो लड़का आपको हुआ है कि आपकी पत्नी को? प्रश्न क्या है? और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त है, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है, रावण भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है या रावण? आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। अच्छा, ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु जी। राम जैसा बनना है कि रावण जैसा? हम राम भगवान को पूजा करते हैं, हम माला भी करते हैं। हमको सिखा दिया है। और मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है, और सब हमको पागल क्यों कहता है, मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। हाँ सच है। पढ़े हो? रुक जा, पढ़े हो? ओए छोरा, पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? मम्मी कह रही है कि हमारी तरफ से आपको आई लव यू। जैसे कल की कथा में आपने बोला कि जो बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है, जो चोरी करता है वो बिल्ली बनता है, जो घमंड से चलता है वो ऊंट बनता है। तो वो लोग अगले जन्म में कौन सा जानवर बनते हैं जो फेक पना दिखाते हैं, नकली पना दिखाते हैं? वो गिरगिट बनते हैं, गिरगिट। आज के लोग क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों के साथ लिव-इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव-इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बन के कैसे रहेगी या रहेगा? पहले तो ये सोचो। जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? इसलिए आज सबसे आप कितना भी 21वीं सदी में जीने वाले लोग हैं, लेकिन आज आप रिश्तों में फेल हैं। लेकिन आज की लड़की उठाकर देखो बाजार में कितने % लड़की साफ है और कितने % लड़कियां चरित्रहीन है, कितने % समाज का लड़का चरित्रवान है और कितने % समाज के लड़के चरित्रहीन हैं। आपको बताने की क्या जरूरत है? एक आकलन है, हिसाब लगाइए। मैं बाल विवाह के पक्ष में नहीं हूं। लोगों का कहना रहता है कि तुम लोग ढोंग करते हो, यहाँ पे भजन करते हो। बोले क्या करें? बोले यहाँ क्या करें? बोले मुर्गा लड़ाएं। तो तुम देवी के गाना बजाते हो तो हमारे आंग पे देवी आती है, ऐसा बोलते हैं हम लोगों को। भजन आप करते हो, देवी उनको आती है। हाँ, परेशान हो जाते हम लोग। देवी जानबूझ के तुम लोग देवी का गाना गाते हो, सभी माताओं का गाना गाते हैं हम लोग। तो बोले भूत का गाना गाएंगे तो भूत आ जाएंगे उसके बाद। गुरुजी आप ही बताओ इनको ऐसा करना, अगली बार चुड़ैल का गाना सुनाना ताकि चुड़ैल आ जाए इनके बाद। क्यों भाग गई पत्नी? भागी नहीं है, तलाक हो गया था ना। भागी तलाक में अंतर है? तलाक देके भाग गई, किसी और के साथ रहती है। अच्छा, पत्नी भाग गई जी। किसी के साथ? जी, भागी नहीं, वो रहती थी पहले ही से। शादी के पहले से उसका था? जी, नहीं पूछा। कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल। बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? जी। हमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। किससे? आपस में हम लोग लड़ जाते हैं। किससे? आप अपने ही लोग लड़ जाते हैं। आप भी लड़ती हो? हाँ, बेटा पति सब लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो लोग बताते हैं कि सीढ़ी के नीचे कुल देवी का स्थान है, इसी वजह से लड़ाई होता है। तो मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का लड़ाई हो रहा है तो उनके भी नीचे कुछ दवा देवी वगैरह है।
कि एक देश का दूसरे देश से युद्ध हुआ, रसिया का यूक्रेन से युद्ध हो रहा है, तो रसिया के भी सीढ़ी में कुछ दबा है क्या? मतलब जहां लड़ाई होती है वहां ये सब है। अरे अज्ञान बस लड़ाई हो रही है, काहे लड़ रही हो? देखो लड़ाई की बात आई तो हमने हेलमेट लगा रखा है। सीढ़ी के नीचे क्यों रहा? पहले तो ये प्रश्न है कि सीढ़ी के नीचे वो आए कैसे कुल देवता? हमारे ससुर और सास ये लोग कर गए थे उनको सीढ़ी के नीचे। सीढ़ी के नीचे उसी पे चढ़ा जाता है, उसी के नीचे कर गए तो सास ससुर क्यों? वे मतलब चले गए, अब नहीं है वे। तो वो मतलब पागल तो नहीं थे? मैं आपका, आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आपको देख ही रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जानते हैं। ठीक है, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ। और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। और वो पहले का सुदामा नहीं, बल्कि एक सच्चा सुदामा बनकर आया हूँ। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। प्रमाण दीजिएगा कि मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों तक सामर्थ पहुँचाने वाला वो लड़का सुदामा मैं आया हूँ। आप लोगों तक सामर्थ किसके किसके पास पहुँचा है? हाथ उठाइए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सबके पास है वो सामर्थ मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, सबके अंदर जो सामर्थ्य है, कुछ करने की शक्ति है, वो आपने दी है क्यों? हाँ जी हाँ, मैंने ही दी है। अच्छा। अच्छा, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपने दी है जी। वाह। और क्या है, मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मुझे अपने गोल की ओर जाना है और अपने देश की गौरव। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। गुरुजी थोड़ा इनको समझाइए। घर में सब कुछ सही है, लेकिन कुछ भी डिसीजन लेना हो, मैं इनकी वाइफ हूँ। वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी हूँ। मेरे से सलाह नहीं लेते, बड़े बड़े काम हो करना खुद कर लेते हैं। तो अच्छा है, खुद कर लेते बात करते हैं तो थोड़ा। मैं किस लिए हूँ फिर इनकी लाइफ में? सही है, सही बात कराओ। तो अब हर काम पूछ के करना है, सही है? जैसे सवेरे जागे तो पूछ लिया कि मंजन कर लूं, स्नान कर लूं, फिर जैसे स्नान करके आए तो पूछ लिए नाश्ता कर लूं, नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो पूछ लो कि अब जाऊं काम पे, फिर जब आए तो आप दरवाजे पे खड़े होके बोल दिया करो, मैं आई कम इन सर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। गुरुजी मैं ब्रजवासी हूँ, बरसाना से आया हूँ। बताओ गुरुजी, एक बात है, बट हंसोगे आप। बता दो, हंस लेंगे, हंसने में थोड़ी पाप थोड़ी लगता है। गुरुजी मैं YouTube पर और Instagram पर वीडियोज बनाता हूँ, तो मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे पे शक करती है। गुरुजी वो बोलती है कि शादी करूंगी। हाँ तो कर लो शादी। अभी उम्र नहीं हुई, अभी उम्र नहीं हुई है। किसकी? मेरी। गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र हो गई, शादी करने की उम्र नहीं हुई, तो शादी कर लो। गुरुजी अभी पापा बोलते हैं पहले सक्सेस हो जाओ। तो आप हो तो गए सक्सेस, 22 साल में गर्लफ्रेंड बना ली, इससे ज्यादा और आप जैसे लड़कों को सक्सेसफुल और क्या चाहिए? जो वही कोई अपना है, वो जिंदगी भर पाप कर रहा है, तो उसका सेवा करना चाहिए कि नहीं? कौन कर रहा है पाप? वो अपने हैं, मतलब ससुर या सास। तो पाप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई, 4 में पहले पाँव किसके पढ़ूं, किस किस के पाँव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा है? नहीं, और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे हैं। अभी 2 सास जिंदा है। एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से, यहाँ इनकी आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई होगा जब 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल के हैं। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास वास? नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं गाड़ी से। तो चारों ने मिलकर 2 तोड़ दिए। मेरा सवाल ये है, वकील होने के लिए एक योग्यता चाहिए। क्या? वकील। वकील क्या है? वकील मींस LLB जो करता है, मजिस्ट्रेट होने के लिए एक योग्यता चाहिए। वकील। वकील है भाई, वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट होने के लिए एक योग्यता चाहिए। हाँ, योग्यता का बिना कुछ नहीं होता। सही है। ठीक इसी तरह गुरु होने के लिए कोई योग्यता चाहिए क्या? नहीं। यदि चाहिए, वो योग्यता का नाम क्या है और वो योग्यता इस धरती पे किसी का पास है?
बोलो योग्यता। हाँ। मेरा पहला सवाल है, गुरु होने के लिए योग्यता चाहिए क्या नहीं? जो संसार से हट गया, जो जगत से हटकर जगन्नाथ में लग गया, वही हम सबका गुरु है, वही गुरु के योग्य, वही गुरु की योग्यता है। और आपके चरणों में अनाधुन प्रणाम करता हूँ गुरुजी। कौन सा प्रणाम? अनाधुंध, अंधाधुंध। हाँ, अंधाधुंध, वही वही। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है कि हमें छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है, तो इसका उपाय क्या है जिससे ये क्रोध को दूर कर सके? बड़ी बड़ी बात किया छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है ना, बड़ी बात में नहीं आता। सारी बातों पे आ जाता है। नहीं, बड़ी बड़ी बात, छोटा काम करती हो गुस्सा आता है, गाँव घर में झाड़ू लगाती हो गुस्सा आता, गाँव में झाड़ू लगाओ। घर वालों का भोजन बनाती हो, गांव वालों का बनाओ, सबका भोजन बनाओ, गुस्सा नहीं है, बड़ा काम। सब लोग जॉब ढूंढने की सोच रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बनने का सोचो। जॉब मिल गई है गुरुजी। सोचो कि छोटा ही। पढ़ाई में भी आपका मन लगता है कि नहीं? नहीं लगता सर। क्या पढ़े हो अभी तक? BCA हो गया सर। अब आगे क्या करना है? NCA के फॉर्म भर दिए। तो उसमें मन नहीं लग रहा है? ज्यादा नहीं। नकल करके पास होती हो? हाँ जी। अच्छे परसेंट आते हैं, कैसी पास ही हो जाती हो बस? नहीं, 75%। नकल में बड़ी दम है। चलो अच्छा है। आपको देख के मेरे को बहुत बहुत कष्ट होता है। हम लोग देखते हैं ना, आंसू आ जाते हैं। राधे राधे। हाँ मैया, राधे राधे। एगो हम बच्चा के गुरु महाराज एली हम धरैला। का करीला? बच्चा के यहाँ गुरुकुल में एली हम दैला। तो काहे दैला? कहूँ पढ़े के नामे नहीं लई है। तो जब कहूँ ना पढ़वा तो यहाँ का पढ़ी? कहे हम हुए पर बतौरे गुरु महाराज यहाँ। गुरु महाराज की खोपड़ी बैठी वो पढ़ी का? बात कराओ तो नहीं, वहाँ से बात करी। राधे राधे गुरुजी। वहीं पढ़ो मन लगा के। गुरु महाराज, हाँ। ओई गांव के आदमी हमरा कूट करे जे देखे छ जे केना रख ले छथुन। कूट का? कूट मतलब का कूट बा? हाँ, धान कूट बा, धान का कूट बानी? कूट बानी का अर्थ का बा? गुरु महाराज के बात हम नहीं सुनै छियै। बैगन नहीं सुने? बोला राधे राधे। अच्छा, राधे राधे। सुनाई तो पड़ रहा है मैया को। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ, ठाक भी हूँ। गुरुजी पता, पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। अच्छा। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। अच्छा, तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? तो हमने लड्डू गोपाल भी ले ले। अब ये मंदिर से सामान उठा उठा के फेंकता रहता है। पति? पति 60 साल का तो नहीं हो गया? हाँ। हो गया होगा। बैगन। तो फिर सठिया तो नहीं गया? तुम बिमलेश को समझा दो। कहाँ बिमलेश? ऊना, हिमाचल में। बिमलेश भैया, मतलब ये है बैगन कि आप अपनी मैया को संभालो, और पूरा मतलब यही है कि आप संभालो ही संभालो। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मतलब यही है कि संभालते ही रहना। अच्छा। माँ को छोड़ना मत, यही मतलब है पूरा। ठीक है। मतलब अब बिमलेश समझ जाएगा। समझ गया। शराब पीते हो? नहीं। सिगरेट? बैगन। किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खाओ माँ कसम। अच्छा। हैं? थे, पहले थे, अब नहीं। अब कहाँ गई वो लड़की? वो नहीं, अब चली गई। मतलब कहाँ गई? भगवान के पास? लड़की तो आपको छोड़ के चली गई, अब रोते रहो उसके लिए। और आपको आके बोला आई लव यू, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना, ले तेरा आई लव यू।
क्या पसंद आया था आपको? ज्यादातर तो कपड़ा ही हम खरीदते हैं और कोई चीज लेते नहीं है। यहाँ से कितने कपड़ा पहनोगे? ऐसे ही जैसे कुछ पसंद आ गया, जो चीज पसंद आ जाता है तो वो चीज नहीं लेते हैं, तो बाद में अभी पति ने कपड़ा नहीं दिलवाया? खरीदवाते हैं लेकिन कहते हैं इतना नहीं लो। अब मुझे जो चीज पसंद तो आ आप जाता कितने है, चोरी लिए हो कपड़ा? हम तो बहुत सारा ले लेते हैं। अरे तो एक जोड़ी ही लिया करो कपड़ा। अच्छा। ज्यादा कपड़ा ना लिया करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा आपसे एक सवाल था। बोलो। क्या आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम पे पूगी बाबा के नाम से फेमस है? किसी को भी ऐसे हम बताएंगे ना रुद्राचार्य जी, तो कोई नहीं समझेगा। अरे पूगी बाबा, अरे अच्छा अच्छा, समझ गए। सही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। गुरुजी का ना फेमस एक डायलॉग है, बहुत अच्छा वाला। अच्छा। गुरुजी बोलूं मैं? ठीक है। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? क्यों करेगा भाई कोई तुमसे प्यार? सही है। बस गुरुजी, कोई बहुत आपसे बहुत प्यार धन्यवाद। क्यों करेगा? बिल्कुल सही बात है गुरुजी, अब तो समझ आ चुका है, कोई नहीं करेगा। गुरु महाराज कहा थे ने कि गुरु आप मतलब चला गुरु दोनों जने के आँख मिलन ना होए, खाली चरण ताको, कोनो दोष है? तो आँख ताके का है कि पाँव ताके का है? कहा कि लोग कि नहीं गुरु महाराज के आँख में आँख ना ताको, ना गुरु तुम्हें ताके ना तू ताको, खाली चरण गुरु के ताको। बैगन तो हम ताकम ना गुरु के, तो हमारे पेटवे नहीं भरे। अच्छा। यही नहीं, अभी और सुनिए। तब पेटवा भर लिया? तब दोष नहीं है ना, कछु दोष ना है। अच्छा गुरु महाराज, हमारे लड़कन का आशीर्वाद दे दिया जाए। अच्छा। हम को दे दो गुरु महाराज। ठीक है। दे दी लेवा। हाँ, बहुत दुखिया है। ले जावा आशीर्वाद। आजकल कान को इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? इसको अधर्म के सपक्ष में है, जो अधर्म के पक्ष में है वो कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? कौन है अधर्म के पक्ष में? कान। धर्म के पक्ष में था वो कभी। अच्छा। कर्ण। हाँ, कर्ण की मजबूरी थी ना दुर्योधन ने। मजबूरी भी हो, मैं सोचता हूँ जो धर्म के पक्ष में वही श्रेष्ठ। हाँ, ये सही है। अधर्म के पक्ष में जो भी हो, अच्छा हो फिर भी हो, गलत हमेशा गलत ही होता है। एक सवाल है आपसे। अच्छा। मेरी शादी को 27 साल हो गए। ठीक है। और मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेकर भाग गए। किसको लेकर भाग गए हैं? अपनी भांजी को। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। बैगन। तो भांजी कितनी बड़ी थी? वो भी 40-45 साल की है। और उसके 4 हस्बैंड है। 4 हस्बैंड? हाँ। उसने 4 बार शादी की है। बैगन। तो ये जो आपके पति से है वो कौन सी वाली शादी है, कौन से नंबर? 5वें नंबर। महाराज श्री राधे राधे जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि कहते हैं कि तुलसी की तो रविवार को जोत नहीं जलानी चाहिए, रविवार को। तो आप तुलसी जलाती हो? हाँ जी। तुलसी जलाती हो? तुलसी की जोत। तुलसी कैसी जलाते, हमें भी बताओ कैसी जलाती हो? नहीं, जैसे ये तुलसी जो तुलसी माता होती है उसकी कहते हैं कि संडे के दिन जोत नहीं करनी चाहिए। मतलब तुलसी का पौधा तोड़ के उसको जलाते हो? नहीं, जोत जलाते हैं ना, वैसे जो रुई की जोत जलाते हैं। दीपक जलाते हैं। तो ये कहो ना कि दीपक जलाते हैं, तुलसी की जोत जलाते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हमने तो रुई का दिया, रुई की जोत सुनी है, तो तुलसी पर दिया जलाते हो? हाँ जी। कहाँ से, पंजाब से हो? नहीं, हरियाणा से ही है। हरियाणा। तब ये टेढ़ी बात कर रही हूँ मैया। एक सवाल है। बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू से? बैगन। कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम। राधे राधे गुरु जी, मेरा सवाल ये था गुरु जी, मैं रात में जैसे सोता हूँ ना, अच्छा। तो मुझे इतने सपने आते हैं, सपने में खोया रहता हूँ पूरी रात, और सीधा सवेरे ही जगता हूँ, और सपने याद भी नहीं रहते। मतलब ये समस्या है मेरे साथ। क्या? सपनों की बहुत सपने आते हैं। तो आने दो ना, कैसे लगते हैं क्या? राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। अच्छा। गुरुजी, क्या गुरु दीक्षा लेना जरूरी होती है? जो लड़का पसंद आए अब विवाह मत करो, रहने लग जाओ उसके संग, तो चलेगा काम।
गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। वो आपकी कृपा से हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। अच्छा। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। आई लव यू बोला किसी ने आपको जय श्री कृष्णा? नहीं। देखो अब बताएं वो लड़कियां कहाँ गई जो आई लव यू बोलती हैं सबको? इसको बोला बेचारे को। कोई नहीं बोल रहा है। कुछ है, काम धाम करते हो? हाँ गुरुजी। क्या? बिल्डर हूँ गुरुजी। कितने रुपये आपके पास? काफी है। कितना? 20-22 करोड़ है। फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। 20-22 करोड़ के मालिक हो? हाँ गुरुजी। पक्का? पक्का। अब देखना आप आई लव यू की ढेर लग जाएगा आपको। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बस अब आपकी बल्ले बल्ले है।